जज को हमें मालूम होना चाहिए डेट सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट्स हैव कि इंडिया की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव मीन्स एक के बाद दूसरी आने वाली ने, हैव सिस्टमेटिकली मुनज़्ज़म तरीके से डिनाइड द कश्मीरी पीपल, डिनाइड सिस्टमेटिकली, डिनाइड मीन्स मुनज़्ज़म तरीके से महरूम करना, द कश्मीरी पीपल देयर फंडामेंटल राइट कि इंडिया में या के बाद दीगरे आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम किया है। एंड नो वन बिलीव्स, और कोई भी यकीन नहीं करता, डैट एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट ट्रीट्स कश्मीरीज के एक ऐसी इंतज़ामिया जो कश्मीरियों को ट्रीट करती है एज कनकर्ड टेरिटोरी, एक मफतूहा इलाके की तरह, विल सीरियसली लुक इनटू। अब लुक इनटू जो है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है तफ्तीश करना। द अब्यूज़ कि जो ज़्यादतियाँ की गई हैं परपेट्रेटेड बाय इट्स ओन ट्रूप, वो ज़्यादतियाँ जिनका इर्तिकाब इनकी अपनी फ़ौज ने किया है। अब पीछे हमने पढ़ा था कमिटेड, इसका मतलब भी होता है जुर्म का इर्तिकाब करना, और ये परपेट्रेटेड भी जब आएगा अब्यूज़ के साथ, क्राइम के साथ, तो इसका मतलब भी है जुर्म का इर्तिकाब करना। कि कोई भी यकीन नहीं करता है कि एक इंतज़ामिया जो कश्मीर को एक मफतूहा इलाके की तरह ट्रीट करती है वो सीरियस हो के तफ्तीश करेगी उन जुराइम की जो कि उसकी अपनी फ़ौज कर रही है। अच्छा, आगे कहते हैं अमॉन्ग्स दी पेटिशनर कि जो पेटिशनर थे जिन्होंने इसको आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को चैलेंज किया था, वर पार्टीज़ दैट हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू न्यू दिल्ली, कि इन पेटिशनर्स में वो लोग भी शामिल थे जो हमेशा हुकूमत के वफादार रहे थे। नई दिल्ली का मतलब यहाँ पे है हुकूमत। द इंडियन स्टेट रिवार्डेड देम, कि उनको इंडिया की रियासत ने ये इनाम दिया। अब ये रिवार्डिंग का वर्ड जो है यहाँ पे तंज़िया तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। रिवार्डेड देम फॉर देयर लॉयल्टी, उनकी वफादारी का उनको ये इनाम दिया। बाय रिपोर्टेडली पुटिंग, रिपोर्टेडली मीन्स मुबैना तौर पे एक ऐसी खबर जिसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी है। पुटिंग महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला, उन्होंने क्या किया, ये इनाम दिए उनको कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को रख दिया है अंडर हाउस अरेस्ट, नज़रबंद उनको कर दिया है। बिफोर दी वर्डिक्ट वाज अनाउंस, ये फैसला अनाउंस करने से पहले उन्होंने इन दोनों को नज़रबंद कर दिया है, क्योंकि अगर ये दोनों आज़ाद होते तो फिर ये लोग ज़ाहिर है मुजाहरे वगैरह करवाते, कश्मीर में एहतजाज होता, हंगामा होता, तो इनको क्या किया, नज़रबंद कर दिया। अच्छा, आगे कहते हैं द डिसीज़न इज़ लाइकली टू गिव द बीजेपीज हिंदुत्व जगन्नाथ। अच्छा, द डिसीज़न, ये जो फैसला है ये क्या करेगा, लाइकली मीन्स मुमकिन तौर पर, देगा, क्या देगा, बीजेपी के हिंदुत्व जगन्नाथ को अफुर्थर बूस्ट, मज़ीद तक़वियत देगा। अच्छा, अब ये हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व ये बीजेपी का जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है मोदी की, तो ये उनका नज़रिया है कि हिंदुत्व मतलब इंडिया में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की भी जगह नहीं है। और जगन्नाथ एक ऐसी फोर्स जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल देती है। तो ये डिसीज़न क्या कर रहे हैं कि बीजेपी के उस नज़रिए को अब फर्दर बूस्ट, मज़ीद तक़वियत दे रहा है। इन नेक्स्ट ईयर इलेक्शन, अगले साल जो इलेक्शन होंगे तो उसमें ये बीजेपी जो है ये इस फैसले को अपने हक में इस्तेमाल करेगी कि हमने जो कश्मीर को इंटीग्रेट किया है, तो ये जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक करार दे दिया, मतलब हमने ठीक किया। वाइल इट इज़ एल्सो एन अटेम्प्ट टू री राइट हिस्ट्री, इसके साथ साथ ये जो है तारीख को दोबारा से लिखने की कोशिश भी है। द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस कश्मीर एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पूरी दुनिया जो है कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका मानती है। इवन दो
इंडिया इज़ ट्राइंग टू क्रिएट न्यू फैक्ट ऑन द ग्राउंड। इसके बावजूद इंडिया जो है ज़मीन पे नए हक़ाइक़ तख्लीक करने में लगा हुआ है। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ अलाउड इंडिया के आर्टिकल 370 की मनसूखी ने इंडिया को अलाउ किया है टू चेंज हेल्ड कश्मीरीज डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मीन्स किसी जगह की आबादी कि इस आर्टिकल को मनसूख करके अब इंडिया को क्या ये इख्तियार मिल गया है कि वो कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करे। इससे पहले किसी इंडिया के बंदे को कश्मीर का डोमिसाइल नहीं मिल सकता था। एंड इफेक्टिवली टर्न कश्मीरीज इनटू मिनॉरिटी इन देयर एंकेस्ट्रल लैंड। और मौसर तरीके से क्या करेंगे, कश्मीरियों को एक मिनार्टी में बदल देंगे, उनकी अपनी आबाई ज़मीन में। पहले जो है कोई इंडियन जो है उसको कश्मीर का डोमिसाइल नहीं मिल सकता था, वो वहाँ कश्मीर में जाके रह नहीं सकता।